आपका स्वागत है एक बार जीएस वर्ल्ड में। आज की हम इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि हमें आने वाली जो परीक्षाएं यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होते हैं जिसमें हिंदी आती है, यूपी फायरमैन है, जेल बॉर्डर है और बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये जो पैराग्राफ है, हम 1 से 4 तक का पैराग्राफ है, इस प्रश्न को छोड़ेंगे, इसको बाद में करेंगे। आप 5वें नंबर पर आइए। 5वें नंबर पे संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? तो संशोधन में आपका सम उपसर्ग है। जैसे आपका संस्कार हो गया, संहार हो गया, संगम हो गया, ठीक है, तो इसमें ये वाला उपसर्ग है। 6 नंबर में आते हैं, तोता डाली पर बैठा है, तो ये कौन सा इसमें कारक है? ठीक है, पहले समझ लीजिए कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और इसमें जो कारक है अपादान कारक है। अपादान कारक है, अपादान कारक में और पर विभक्ति होती है, में और पर विभक्ति होती है। ठीक है, 7वें प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द में हम इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो उसके आगे मेरा, मेरी या बड़ा, बड़ी या छोटा, छोटी लगा लीजिए, तो उससे हमें स्त्रीलिंग शब्द का पता चल जाएगा या पुल्लिंग शब्द का पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका संध्या हो रही है, तो संध्या हो रही है, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। संध्या हो रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। आते हैं 8वें नंबर प्रश्न में, चिड़िया। चिड़िया शब्द का बहु प्रयोग करके बहुवचन बनाना है, तो चिड़िया में क्या लगा देंगे? तो चिड़िया में आ वाला पत्र लगा देंगे, ये वाला हो जाएगा चिड़िया। ठीक है, इसमें ईकारांत स्त्रीलिंग को जोड़ा जाता है, ये हो जाएगा आपका चिड़िया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपका 9वें नंबर पे अनंत में शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अनंत शब्द में संधि विच्छेद होगा अन धन अंत, ये बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो आपका जो आ और ना के नीचे हलंत लगी हुई है, आ और ना के नीचे जो हलंत लगी हुई है उसको ना मतलब कि उसको आधा पढ़ा जाता है, अन धन अंत, अन अंत। ठीक है, आपको क्लियर होगा। 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर पर दुष्प्रकृति के शब्द का संधि विच्छेद, तो दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होता है आपका दुधन प्रकृति। तो ऐसे शब्द होते हैं जैसे दुष्प्रकृति, यशोदा, यशादंदा, ठीक है, हाँ, तो इन सब में ये अलग ये लगता है, उपसर्ग, विसर्ग लगता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आपका आते हैं नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में तत्पुरुष समास है। अच्छा बताइए, समास के कितने भेद होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए समास में कितने भेद होते हैं। ठीक है, आपका अब त्रिभुज आ जाएगा। त्रिभुज में कौन सा शब्द है? तो त्रिभुज में आपका आ जाएगा त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं वाला। ठीक है, तो त्रिभुज में द्विगु समास होगा। जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो उसमें द्विगु समास होता है आपका। तो बी नंबर ऑप्शन वाला बिल्कुल आपका ठीक होगा। अब आते हैं आपका 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वें नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे और 13वें नंबर पे देखते हैं उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपका देखेंगे कारीगर में कोई उपसर्ग नहीं गया। जो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, यानी शब्द के आदि में लगते हैं, और प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा भी हो गई यहाँ से, और उपसर्ग आपका हो जाएगा परा उपसर्ग। अच्छा मुझे बताइए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग मैं बता दूँ, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत उपसर्ग होता है, एक हिंदी में उपसर्ग होते हैं, और एक अरबी भाषा के संस्कृत, उसी में उर्दू वाले भी ऐड हैं। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट होगा, परा। और परा का अर्थ होता है बाहर की ओर, ठीक है, बाहर, बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 14 नंबर में आते हैं आप, एक बार 14 नंबर में देखते हैं। तो 14 नंबर में आशीर्वाद की वर्तनी क्या होगी? तो आशीर्वाद की वर्तनी आपको ध्यान है, 14 का नंबर सी नंबर वर्तनी होगी आशीर्वाद। तो आशीर जो वाह है, वाह के ऊपर रा की मात्रा उड़ी हुई होती है, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ से। अब आप निकलते हैं, इस शब्द में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, शुद्ध वाक्य इसमें होगा मेरे प्राण निकल गए, तो 15वें का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और जो प्राण है, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब सदा बहुवचन में रहते हैं। ये जो ऐसे वर्ड हैं, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब सदैव बहुवचन में रहते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। अब आपका लिख लेते हैं हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची आप देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है, जबकि अनिल, मारुत, मारुति नंदन, ठीक है, पवन, ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। अच्छा अनल के पर्यायवाची और हुताशन होता है, अग्नि होता है, ठीक है, ये सब है होते हैं। आप मुझे उसका बताइए, कमल का पर्यायवाची बताइए, कमल के 5 पर्यायवाची आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स पे, कमल के पर्यायवाची बताइए। 17वें नंबर पर आते हैं,
अब ये देखिए कमल वाला, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का जो पर्यायवाची है वो अमी नहीं है, तो अमी किसका होता है? अमी पहली बात अमृत का होता है पर्यायवाची। अमी जो होता है वो अमृत होता है, सुधा, तोय, ऐसे कुछ करके, ठीक है। अमी उसका होता है आपका अमृत का। और जबकि शतदल, अरविंद, सरसेज, राजीव, हाँ, पुंडरीक, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। अब आते हैं 18वें नंबर पे। तो 18वें नंबर पे अनभिज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो अनभिज्ञ का आपका विलोम होगा अभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ। अच्छा, अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? तो अनभिज्ञ का मतलब होता है मतलब कि कुछ भी ना जानने वाला, और अभिज्ञ इसका विलोम हो जाएगा। समष्टि का अर्थ क्या होता है? समष्टि का जो विलोम होगा वो व्यष्टि होगा आपका, समष्टि का व्यष्टि, सॉरी डी नंबर ऑप्शन नहीं, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, समष्टि का आपका व्यष्टि होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ उसका एक वर्ड में मीनिंग है अभूतपूर्व, ठीक है। अभूतपूर्व इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। हाँ, जिसमें जानने की इच्छा हो, तो जिसमें जानने की इच्छा होगी उसे बोलेंगे जिज्ञासु, ठीक है। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हुआ था उसका होता है जितेंद्रिय, इसका हो जाएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसका अर्थ होता है जिन। अच्छा, जलचर जो पानी में रहता हो, यानी कमल हो गया, ये सब हो गए, ठीक है, ये जलचर होते हैं। अजय, अजय का मीनिंग आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अजय का मीनिंग, अजय का क्या होता है? आते हैं नया। घड़ी में तोला, घड़ी में नाशा, माशा का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज़ होना, ठीक है, मतलब कि पल भर में खुश होना और पल भर में नाराज़ होना। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चैन की बंसी बजाना, तो चैन की बंसी बजाने का आप लोग को सीधे पता है मौज करना, ठीक है, मौज करना, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपको सबसे पता होगा हिंदी की जो ब्रजभाषा का क्षेत्र है हमारा, आगरा, मथुरा, ये सब बिल्कुल क्षेत्र है, तो इसमें काव्य भाषा के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध है। और जो विनय पत्रिका हमारी जो तुलसीदास द्वारा रचित है वो भी हमारी ब्रजभाषा में लिखी गई है, ठीक है। और जबकि रामचरितमानस अगर देखा जाए तो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? तो सबसे पहले जो आत्मकथा है वो बाबू श्याम सुंदर दास, इनका पूरा नाम है बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब आते हैं छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण जो योग होता है वो का के नीचे हलंत व प्लस चा, उससे बनता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन छ, तरा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे। और अगर इसमें बात करें हम श्रा, जो श्रा जो बनता है वो ऐसे बनता है, शा के नीचे हलंत और इसके नीचे लगा देंगे तो ये श्रा बनता है। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। हाँ, छा और चा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो चा और चा का तालु है। तो इसमें आते हैं चा, छ, जय, झय, ठीक है, ई, या, शा, ठीक है, इसमें ये सब होते हैं आपके ई, बड़ी ई, या, शा, और जो पूरा चा वर्ग है आपका, ये आपका पूरा हो जाएगा, ये तालु से रिलेट करता है, ये तालु इसका उच्चारण स्थान है। हाँ, जुगुप्सा का स्थायी भाव कौन सा? जुगुप्सा का स्थायी भाव आपको बिल्कुल पता होगा, विवश रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, और इसका बताइए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत का क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण का क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब आते हैं आपका 29वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 29वें नंबर क्वेश्चन में हम जैसे बताएंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मग्नैनी, ठीक है। तो इसमें कौन सा श्रृंगार रस है, मतलब कि कौन सा रस है? मैंने ऑप्शन पहले बोल दिया आंसर। तो इसमें आपका, अच्छा ये बताइए कि इसमें कौन सा होगा, संयोग होगा वियोग होगा? तो इसमें हो जाएगा वियोग आपका। तो रामचंद्र जी जब वन में सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने सरस्वती से पूछ रहे हैं, हे खग, खग से पूछ रहे हैं, मैं आपके हिरन से पूछ रहे हैं, हाँ, मधुकरों यानी भौरे से पूछ रहे हैं, हाँ, कि तुमने सीता के समान वाली, जो सीता के आँख के समान वाली नैनी, उनको कहीं देखा है? तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन। पथभ्रष्ट में समास कौन सा होगा? तो पथभ्रष्ट में जो समास होगा वो आपका पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट जो होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष होगा, इसमें अलग हो रहा है, ठीक है। तो अतः तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद में से कोई कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, तो उसमें वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 31 नंबर में आते हैं।
ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो कमायनी के हैं आपके जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट, जयशंकर प्रसाद। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। आप ये आ जाता है आपका, दिवा अवसान के समय मेघमयी आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार होगा वो आपका होगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि जो पूरा प्रकृति की है उसकी तुलना बिल्कुल मानव से कर दी, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा होगा इसमें डैश चिन्ह आप देख के बोलेंगे रूपालंकार होगा, रूपालंकार नहीं होगा, इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। आयोग ने भी इस आंसर को बिल्कुल सही माना, जो यूपीडब्ल्यूएससी आयोग है उसने भी आपको मानवीकरण अलंकार सही माना है ऑप्शन, ठीक है। आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जल्दी से मुझे बताइए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों होगा उत्प्रेक्षा अलंकार? तो इसमें ज्यों शब्द आया है, तो ज्यों, तो ऐसे शब्द आते हैं जैसे जनु जानो, मनु मानो, ज्यों त्यों, ऐसे वर्ड आते हैं, मनु मानहूँ, ऐसे वर्ड आते हैं, तो उसमें जो शब्द आते हैं उसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है आपका। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। तो इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो वह पंडित है किंतु धनी है। जो किंतु परंतु ये ऐसे वर्ड आते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आपका जो वर्ड होता है, जो वाक्य होता है वो आप संयुक्त वाक्य हो जाता है। किंतु हो गया, परंतु हो गया, ठीक है, ये सब और हो गया, ठीक है, ये सब वाक्य जो होते हैं उसमें संयुक्त वाक्य होता है। आप बिल्कुल ठीक है, इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो मच्छरदानी में आपका दानी प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल सही, आपका दानी प्रत्यय लगा हुआ है। अब 36वें नंबर पे आते हैं। 36वें नंबर पे जो हो जाएगा, सत्याग्रह में कौन सा देवी चिन्ह? तो आप बिल्कुल ठीक है, सत्याग्रह में सत्य धन आग्रह, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। तो जितने भी डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। आपका 37 नंबर पे आ जाएंगे। तो 37 नंबर का जो हो जाएगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपका पता होगा, ये बिल्कुल देशज शब्द है, ठीक है। हाँ, तिलक आपका देशज शब्द है, तिलक आपका देशज नहीं, सॉरी, तत्सम शब्द है, ठीक है, तिलक आपका तत्सम शब्द है। अच्छा, इसका तद्भव रूप क्या होता है तिलक का? तिलक का तद्भव रूप होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तद्भव रूप इसका क्या होता है। फूल का तत्सम क्या है? तो फूल का आपका पुष्प तत्सम हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं, खाली स्थान बढ़ना है तो आयोजन हो जाएगा इसका, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सर कोई आ रहा है, इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा कोई है तो कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों होगा? क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कौन है क्या है, ठीक है, कोई कौन, ये सब अनिश्चयवाचक होते हैं। जबकि निश्चयवाचक वह या, ठीक है, संबंधवाचक जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो सो जैसा तैसा, हाँ हाँ, जैसे को तैसा मिलता है। निजवाचक में आपका आप आ जाएगा, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आपका आ जाएगा 47 नंबर में जब आएंगे हम, तो जिही सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर वदन। जिही सुमिरत सभी होए गण नायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सोल्ठा वाला, नहीं, सोल्ठा छंद हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सोल्ठा बिल्कुल छंद हो जाएगा। और सोल्ठा जो होता है वो दोहे का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, दोहे का अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, रोला में कितनी मात्राएँ होती हैं, बरवे में कितनी मात्राएँ होती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। हाँ, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? तो निम्न में मात्रिक छंद जो हो जाएगा, दोहा, रोला, सोल्ठा, ये सब आपके मात्रिक छंद होते हैं। अच्छा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वार्णिक, मुक्तक, और एक होता है वार्णिक, मुक्तक, एक मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है इस समय, मैं भी बताऊँगा थोड़ी देर में। तो आपका ये सभी हो जाएगा। हाँ, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक, ठीक है, ये होते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता है, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तो भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती कि आपके परदादाओं ने या दादाओं ने आपको 2000 शब्द लिख दिए, आपको दे दिए, वो आपकी संपत्ति नहीं होती। तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है,
हाँ, भाषा अनुक्रम द्वारा सीखी जाती है। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 50वें नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो इसमें से आपका देखेंगे तो भक्तिकालीन कवि आपका बिहारी नहीं है। ये सब जो तीनों हैं ये सब हैं रीतिकालीन कवि हैं। सॉरी, ये सब भक्तिकालीन है और जबकि बिहारी हैं वो रीतिकाल कवि हैं। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है वो बिहारी सत्सई, जिसमें 702 हैं। बिहारी सत्सई जिसमें 702 हैं। प्राचीन शब्द में विशेषण कौन सा है? प्राचीन शब्द में विशेषण कौन सा? प्राचीन एक आपका गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन आपका गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें आ जाएंगे प्राचीन आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हाँ, और आपका आ जाएगा, अब इसको अरेंज करना है। अरेंज कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामले महिला आयोग में निपुण किए जाते हैं। तो इसमें ये करना है। तो आपका ये जो 42 नंबर का सीधे से ऑप्शन आ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। वाह यार आला, वाह यार आला। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे इसकी उसके में प्रैक्टिस में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आजकल आयोग पूछता नहीं है, ना यूपीएसआई में पूछे जाएंगे आपके, ना फायरमैन में, ना जेल वार्डर में। हाँ, ये IBPS वगैरह में पूछे जाते हैं। 43 नंबर में आ जाएंगे सामाजिक जीवन में। तो इसमें भी आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, भाव इसमें अब अनुवाद करना है। आई वॉज ओवरजॉयड, तो इसमें तो ऑप्शन है मैं उल्लासित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, या मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है। ओवरजॉयड मतलब कि खुशी से ऊपर भी नहीं था, ये भी होएगा नहीं। मैं उल्लासित था, ये भी नहीं होगा। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऐसा होगा। और आयोग ने भी इसको सही माना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें इच्छावाचक है, ठीक है, इच्छावाचक है। अच्छा, मुझे बताइए जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, 46 नंबर है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हैं उर्वशी समान। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए, इसमें जो उर्वशी शब्द है, उर्वशी शब्द 3 बार आ रहा है आपका। उर्वशी, हाँ, उर्वशी और एक उर्वशी। तो एक उर्वशी तो उर्वशी के लिए प्रयोग हुआ है, और एक उर्वशी आपका हुआ है जो मतलब कि उर्वशी यानी अप्सरा के लिए यूज़ है। द्वितीय वाला जो यूज़ हुआ है आपका हृदय में बसी, और तृतीय जो उर्वशी का यूज़ है वो कंठहार, उसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर, जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। ऑप्शन आपका यमक अलंकार ठीक होगा, बिल्कुल राइट होगा। यमक अलंकार बिल्कुल राइट होगा। यमक अलंकार बिल्कुल राइट होगा इसमें। अब आते हैं पहले नंबर पे। ठीक है, तो पहले नंबर जो पैराग्राफ पढ़ने का मतलब पैराग्राफ को हल करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन में क्या देकर रखा हुआ है? तो क्वेश्चन में आपका देखा रखा है कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। तो आप क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे, आज विश्व में भारत में बेकारी ने विकराल रूप धारण किया, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा बेकारी की जो समस्या है आज भारत में घुन की तरह खाई जा रही। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, अब आ जाएंगे आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में आपका देखेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, वास्तविक अर्थ है जीवन में इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका व्यवहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है। तो इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान का बिल्कुल अभाव है। अब आ जाएंगे बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है। तो एकमात्र क्या कारण है? आपने अभी पढ़ा है बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल शिक्षा प्रणाली हो सकती है हमारी। हाँ, शिक्षा प्रणाली आज के कारण का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। चौथे नंबर में आ जाएंगे, कौन सा वर्ग काम तलाश में गाँव से शहर जाता है। तो आपका देखेंगे कौन सा वर्ग जाता है, इसमें नीचे पढ़ेंगे। हाँ, शिक्षित में बेकारी और शिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। शिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर से आता है। ठीक है, तो कुछ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आ जाएगा चौथे नंबर में अशिक्षित वर्ग आ जाएगा। चौथे का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। हाँ, और आज के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है। कल हम आएंगे इसी के साथ दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके, जो कि UPSI, UPSSC, फायरमैन, जेल वार्डर, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।